बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और पीएसएल शुरू हो चुका है और बड़ा इस दफ़ा जो स्टार्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है कि अभी तक जो दोनों मैच खेले गए हैं, जो पहले मुल्तान का और लाहौर का खेला गया था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था कि आखिरी बॉल तक है ना डिसाइड नहीं हुआ था कि जी कोई भी टीम जीत सकती है। और दूसरा मैच भी कराची का और ज़ल्मी का, तो वो भी इस तरह था कि जी आखिरी बॉल तक, खैर ये आखिरी बॉल पे 9 रन्स बनना मुश्किल थे, लेकिन बड़े ज़बरदस्त मैचेस सेट हो रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ पहले मैच की थोड़ी सी बात करूं कि उस दिन मैं नहीं कर सका था ये, तो मुझे उस पूरे मैच में जो लाहौर का और मुल्तान का मैच था उसमें मुझे ना सारों से ज़बरदस्त चीज़ है ना वो शाहीन आफरीदी की कैप्टनसी लगी थी। ये नहीं कि जी उसने कोई मूव बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त की थी या कि कोई फील्ड प्लेसमेंट इस तरह थी, लेकिन जो उसका कॉन्फिडेंस था ना वो देखने से ताल्लुक़ रखता था कि जिस टाइम रिजवान की और शान की पार्टनरशिप लगी थी और 90 रन्स थे पहले 10 ओवरों में, तो उसका चेहरे पे, जिस टाइम स्क्रीन पे अगर कोई बंदा देखे तो वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहीं अपनी बॉडी नीचे नहीं गिरने दी, बॉडी लैंग्वेज उसने डाउन नहीं होने दी। और जो कप्तान की बॉडी लैंग्वेज होती है ना वही टीम में ट्रैवल करती है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी जो उसके पूरे मैच में ख़ास नज़र आई थी। और मुल्तान सुल्तान के लिए ये कि जी ये उनका ड्रॉप बैक रहा है कि जितना अच्छा रिजवान और शान है ना ओपनिंग उनको स्टार्ट देते हैं वो इतना अच्छा यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है जो मुल्तान को है ना इसको ओवरकम करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने मैचेस जीतने, हालांकि ये बड़ी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन ये इनको जितवाते यही 2 टॉप ऑर्डर हैं। या रोसो होता था वो नंबर 3 पे खेल के, नीचे की बैटिंग इनकी तरह थोड़ी सी है ना उस तरह का चार्ज नहीं करती जिस तरह करना चाहिए। और अभी तक जो दोनों मैचेस हुए हैं और इसमें जो 3 इनिंग्सें हुई हैं, जिस तरह अगर मैं मुल्तान लाहौर का भी कहूँ पहले मैच में कि जो उनका 15 ओवरों में स्कोर था तो आखिरी 5 ओवर वो यूटिलाइज़ नहीं कर सके, इसी तरह मुल्तान भी यूटिलाइज़ नहीं कर सका, इसी तरह ज़ल्मी भी यूटिलाइज़ नहीं कर सका अपने 5 ओवर। कि जिस तरह ज़ल्मी के कल मैच में 155 था 15 ओवरों में और 5 ओवरों में 43 रन उन्होंने लिए आखिरी में, और विकटें भी उनके हाथ में थी। तो अभी तक है ना कोई डेप्थ में जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं जो अभी तक देखने में आई है। कि यहाँ इन पिचेस पे जो नया बॉल है जिस टाइम वो ज़्यादा बैट पे आ रहा है, लोग ज़्यादा रन्स कर रहे हैं, जिस तरह ही बॉल पुराना होता है तो मुश्किल हो जाती है। और अगर कल कराची के और उसके बात की जाए तो कैडमोर की बैटिंग की तारीफ़ की जाए, उसने कल बहुत ज़बरदस्त हिट्स मारे कि जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली ना, मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे क्योंकि ये इंग्लैंड में है और अभी ये इंग्लैंड की टीम का प्लेयर नहीं है। ये अभी कहीं इंग्लैंड की जो नेशनल टीम में आने के करीब भी नहीं है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा उधर आने के लिए। लेकिन मैं जिस तरीके से वो खेल रहा था, जो उसकी अप्रोच थी वो काबिल-ए-दीद थी क्योंकि जिस तरह उसने इमाद वसीम को और इमरान ताहिर को खेला, स्पिनर्स को, मुझे लगता ही नहीं कि ये कोई गोरा प्लेयर था। कि इस तरह तो सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर भी नहीं खेलते जिनको महारत होती है स्पिनर्स पे खेलने की। तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी। बाबर बहुत अच्छा खेला, बाबर पे प्रेशर था क्योंकि जी कराची को छोड़ के आया था, पहला मैच था उसके लिए और वो भी कराची के ख़िलाफ़ खेल रहा था तो बहुत प्रेशर था। लेकिन ग्रेट प्लेयर है और उसने उस चीज़ को कम किया और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। कैप्टनसी भी बाबर की बड़ी अच्छी थी। बाबर की भी कल कैप्टनसी में ना बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन इमाद वसीम की और मलिक की अगर तारीफ़ ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी कि मलिक तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वक्त के साथ है ना वापसी जवान होता जा रहा है कि उसकी इनिंग्स पहले से बेहतर सेंसिबल क्रिकेट खेलता है। क्योंकि जी कल हालांकि उनके कि 40 पे 4 आउट हो गए थे, आके उसने कोई पैनिक नहीं किया, सिंगल्स के साथ उसने अपना स्टार्ट लिया आहिस्ता आहिस्ता। और इमाद वसीम जिस तरह है उसने पहली बॉल से चार्ज किया। मेरे ख़्याल में अगर कल कराची मैच जीत जाता तो मेरे ख़्याल में इमाद वसीम की ये कैरियर की बेस्ट इनिंग्स हो जानी थी जो उसने खेल रहा था कल।
ठीक है जी, अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ प्रेशर में जिस तरीके से वो खेला है, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स है। तो अभी तो हार जीत तो नहीं है कि ठीक है कि जी ज़ल्मी जीता है, कल पेशावर जीता है, कराची हार गया या मुल्तान हार गया, लाहौर जीत गया, तो लेकिन ये है कि जी सारी टीमों से ये पता चल रहा है जितने क्लोज़ मैच हो रहे हैं ना, कि सारी टीमों का बैलेंस बहुत अच्छा है। इस दफ़ा अगर आप कोयटा का और उसका भी मैच देखेंगे ना, इस्लामाबाद का, तो वहाँ भी आपको ये लगेगा कि जी बैलेंस टीमों का बहुत अच्छा है। मुझे इस दफ़ा लग रहा है कि क्रंच मैचेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक तो प्लेयर्स भी बाहर से दूसरे आ रहे हैं, और ये है कि अब लीग का तजर्बा लोगों को बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो अब ये कि कोई भी स्कोर पाकिस्तान में ना सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि जी आपको क्रिकेट अच्छी देखने में मिलेगी, प्लेयर्स अच्छे आएंगे और टीमें सारी बड़ी ज़बरदस्त है, तो आगे और भी ज़बरदस्त तबसरे करेंगे और इंटरेस्टिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे।